वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता आप सभी के घरों में खुशियाँ लेके आए। यहाँ पे विसर्जन की तैयारी चल रही है और कान्हा जी भी जाने वाले थे विसर्जन में गणेश जी के साथ, तो इनको भी तैयार किया गया है। यहाँ ढोल भी आ चुका था, तो यहाँ मामी जी के द्वारा ढोल की पूजा की जा रही है। और ये तो हमारी संस्कृति ही रही है कि हम कुछ भी करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, उसकी शुरुआत तो एक श्रद्धा से होनी चाहिए, अच्छे मन से होनी चाहिए और पूजा के साथ ही करते हैं। तो यहाँ ढोल पूजन भी हो चुका है। अब यहाँ विसर्जन की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो गणपति जी को वापस से इनका अच्छे से श्रृंगार किया जा रहा है। गणेश जी से हम लोगों ने गणेश स्थापना की, विसर्जन का टाइम भी आ चुका है। गणेश जी से चलिए हम कुछ सीख भी लें, क्योंकि गणेश जी ना वैसे तो बुद्धि के देवता हैं, लेकिन उनको कभी भी अपने ऊपर अहंकार या घमंड नहीं हुआ। तो चलिए उनकी बॉडी से, उनके शरीर के अंगों से ही जो हमें सीख मिलती है, उनको तो अपने जीवन में अपनाना भी तो चाहिए। सिर्फ भगवान को स्थापित कर देना, उनकी पूजा करना यही सही नहीं है, उनके आदर्शों पे चलना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनके माथे की बात करते हैं। तो गणेश जी का जो माथा है ना, वो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए। इनकी जो छोटी छोटी आँखें हैं ना, वो सिखाती हैं कि हमें ध्यान लगाना चाहिए, हमें ध्यान लगाने की सीख देती हैं। उनके बड़े कान हैं, उनके कान हमें ये सिखाते हैं कि हमें सुनना तो सब चाहिए, लेकिन जो बुरी बातें हैं उनको अपने से दूर रखना चाहिए। बुरी बातों को ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बुरी बातों को अपने कानों तक आने भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद उनके जो छोटे से मुंह हैं, वो हमें कम बोलने की सीख देते हैं। उनका जो सूंड है, उनका जो फेस है, वो हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हमें उन परिस्थितियों में अपने को उनके अनुकूल ढालना चाहिए। जैसे कि जब शिव जी के द्वारा इनका मुख हाथी का लगाया गया, तो भी उन्होंने उस चीज़ों को स्वीकार किया, अपने उस फेस को, अपने उस मुख को स्वीकार किया है। तो यही छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर लानी चाहिए। आमचे पप्पानी गणपती हाणला, आमच्या पप्पानी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. कुमुकू बघतोय चांगला, आमचे पप्पानी गणपती हाणला, आमच्या पप्पानी गणपती आणला. यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक लिया हुआ था। गणेश चतुर्थी का उत्सव हमारे महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और गणेश उत्सव वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और हमारा भारत है ही ऐसा जो हर राज्यों में हर अलग अलग उत्सव त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है। और मेरा मानना है ना, हमें कुछ भी छोटा या बड़ा कुछ भी करें, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक खुशी के साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल महाराष्ट्रियन लुक में थे और यहाँ पे अब मूर्ति उठ चुकी है और गणेश जी अब तो पूरे 1 साल बाद ही वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई जो है गणेश जी को पूरे घर में घुमा दे रहा है कि वो हमारे घर पर अपनी कृपा जा रहे हैं, तो अपनी कृपा बनाते हुए जाएं, पूरे घर को अपना आशीर्वाद दें और आप सभी को गणपति जी अपना आशीर्वाद दें और सबकी कामनाओं को पूरा करें।
आप सभी के घर में सुख समृद्धि भगवान गणेश की कृपा से आती रहे। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। अब हम लोग आ चुके हैं घाट पे, जहाँ पे गणपति जी का विसर्जन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और काफ़ी मूर्तियाँ भी हैं। और भी यहाँ पे आरती, वापस से आरती की जा रही है। और ये जो टाइम था ना, बहुत ही एक सच में एक बहुत ही दुख का टाइम था समझ लीजिए। लेकिन एक उत्साह भी था कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे हम मतलब भाई जो है वो नाव में ले जाके बिल्कुल बीच में ही गणपति जी को छोड़ने वाला है। और ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को कैसी लगती है ये चीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। गणपति जी को जब हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से उनका विसर्जन सही नहीं है। कुछ इसके लिए सही मायने होने चाहिए कि उनका जिस तरह से स्थापित करते हैं हम लोग अच्छे से, तो विसर्जन भी उनका अच्छे से ही करें। और विसर्जन पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एक तो जल भी बहुत प्रदूषण होता है, प्रदूषित होता है, तो उसके लिए थोड़ा तो विचार कैसे अच्छा किया जाए। कुछ तो अच्छा होना चाहिए। वैसे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो यही छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मैं पिछले साल का भी गणेश उत्सव हम लोगों ने कैसे किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, प्लीज़ देखिएगा और अपने अच्छे से रिव्यू दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। खुशियाँ बांटने से डबल होती हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया।